हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खम्मा साहब खैरियत भी है? है जी। खैरियत भी है। अल्लाह का शुक्र है। मैं जी जाबिर घाटमी का बात कर रहा हूँ बड़े भाई। क्या काम पड़ गया मेरे तेरे को? भाई काम तो इंसान को पड़ सकता है एक दूसरे से। क्या? क्यों पड़ सकता है जब आदमी इतने बदतमीजी पे आप उतर आए? जब आपको मैंने कोई अच्छी शिक्षा दी कि आप इन गंदे लोगों से दूर रहें, जब वो बात भी आपको पसंद नहीं आई, फिर आपने ऊपर से क्या बकवास की सोशल मीडिया पे? मैंने तो ये कहा था कि कमांडो क्या? साहब अब और आपको उसका पैसा रास्ता नहीं। उसका रास्ता भी खुल गया। पैसे कैसे निकलेंगे आपके समझ में आप नहीं आ रहा? अभी कोर्ट ने क्या ऑर्डर करे कल? खुदा की कसम हरियाणा कोर्ट ने क्या ऑर्डर करे आपने पता है आपको? सुनो कमांडो साहब, मेरी बात भी तो सुन लो बड़े भाई। देखो, आपने मुझसे दुख होता जाबिर, दुख इस बात का होता है कि एक सच्चे आदमी सामने खड़ा है और अपने भाइयों को भाई समझ के गाइड कर रहा है, जिसको दुनिया की कोई लालच नहीं, दुनिया से कोई जमीर का कोई सौदा नहीं कर सकता। जो आदमी कमांडो अपना आपको मर मिट सकता है, जब खूब पता है कि सच्चा पक्का इंसान संघर्ष करे ईमानदारी से, तो बिल्कुल सही बात। उस आदमी के साथ तुम लोग नहीं खड़े हो सकते। तुम लोग नहीं उनके लिए, उनके बारे में तुम और गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हो फिर भी तुम। आपको एक चीज बताओ, आपने एक दिन मुझसे कहा था कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। हाँ, मैंने कहा था बिल्कुल सही बात है, फ्रॉड हो रहा है। मैंने नकारा तो नहीं था नहीं हो रहा फ्रॉड। अरे काम नकारना से भी बदतर है, आपने नहीं छोड़ा और आप लोग फाइल जमा करवाते रहे। ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी अड़ज रहे हो इसमें तुम लोग। सच्चाई की बात यह, जिस दिन आपने मुझसे कहा था मैंने उसी दिन बड़े भाई फाइल जमा करना बंद कर दिया था। और मैंने उस जिस वक्त आपसे फोन पे बात हुई थी मैंने कहा था तो जनाब 31 लाख रुपए इसको जमा करा दिया हमने। तब से अब तक पैसे तो निकाल लेते तू उससे अपने। खुदा की कसम उसने मुझसे ये कहा था, सच्चाई बता रहा हूँ मैं ईमानदारी से, ये कहा था कि जाबिर भाई मैं कहीं नहीं भगूंगा। और जो महू का है ना, इन्होंने हाँ, सबने मुझसे ये कहा था जाबिर तू अगर आवाज उठाएगा और हिदायत खान जिस बात को बता रहा है तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। एक काम कर, हम तेरा सामान सबका दिलवा दे रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, मेरा सामान मत दिलवाओ, आप सारे के सारे लोगों का पैसा रिटर्न कर दो जितना मेरा पैसा है। अब अब कितने लोगों को पैसे वापस करा आपका इन्होंने? सच बता रहा हूँ भाई, मेरा तो एक का भी पैसा वापस नहीं करा। मेरी बहन के 6 लाख रुपए अलग जमा करा दिए इनको, क्योंकि और दूसरा मैंने भतीजी है मेरी खास, मैंने उनके पैसे जमा करा दिए बड़े भाई। और मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर ये पैसा नहीं लौटाएगा तो हमसे तो इसके ऊपर तूने केस करा अभी? भाई मैं केस तो तब करता क्योंकि सामने से जो परली तरफ से आदमी है ना हरियाणा वाले, वो ये कह रहे हैं कि आपका नाम यहाँ हिदायत खान कमांडो ने FIR में लिखवा दिया। मैंने कहा यार अभी एक बात बताओ, हम थाने में जाएंगे, थाने वाले हमें बिठा लेंगे उससे पहले तो। कौन सी FIR में लिखवा दिया? नगीना थाने में हिदायत खान कमांडो ने आपका नाम लिखवा दिया। अरे नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मौलाना के बारे में और वो कौन है ना दूसरा सैकुल सैकुल नीमला, बस सिर्फ दो ही आदमियों के नाम में एप्लीकेशन दी जो मैंने अपने लेटर पैड पे दी है, और मैंने वो ओपन भी कर दी, सोशल मीडिया पे भी डाल दी है। उसके अलावा मैंने किसी कोई शिकायत ना दी, ना मेरी कोई पर्सनल किसी से कोई जाति दुश्मनी ना इनसे। ये दोनों बड़े सरगना थे। इन सरगनाओं से लोग जुड़े पड़े हैं, कोई एजेंट के रूप में जुड़ रहा है, कोई इनके से दोस्त या रिश्तेदार के रूप में जुड़ रहा है। तो इसमें इसमें जो इन्होंने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया होगा, इन्होंने जितने नाम बताए, इस तरह 27 इमामों के नाम आ रहे हैं और तकरीबन 62 आदमियों के नाम आ रहे हैं, उसमें अलग से तुम्हारा नाम आ गए हो तो एक अलग बात है। लेकिन जो कोर्ट के अनुसार जिस तरह कार्रवाई चल रही है, अभी तो झिरका ने भी रिमांड पे रखा है, पहले नगीना ने रिमांड पे रखा, अब इंशाल्लाह इसको रोज गम्यू थाने पे रिमांड पे मंगा रहे हैं, और अल्लाह ने चाही तो इसको बिहार भी रिमांड पे भिजवाएंगे। बिहार में 6 करोड़ की फ्रॉड कर चुका है पहले से। वो FIR अब से पहले वो FIR भी हमारे पास आने वाली है, आ जाए आज कल में आ जाए, वो किसी पत्रकार साथी के पास आ भी चुकी है। और इंशाल्लाह बंगाल में भी इसने फ्रॉड किया है, उसका भी हमारे पास बहुत जल्दी कुछ आने वाला है। लेकिन हिदायत कमांडो अकेला लड़ाई लड़ता रहे और सब लोग, इतनी बड़ी फ्रॉड 31 लाख की हो गई, आपने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया इनके खिलाफ। तो आप लोग बताओ, आप 31 लाख वाले पैसों को कैसे निपटाओगे? आप लोगों को बताओ। मैं देखो सच्चाई से बतला रहा हूँ आपसे, ईमानदारी से बड़े भाई, सच्ची है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ
अगर कैसे भी सॉल्यूशन हो हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि जाबिर को ना तो 1 रुपए का लालच था, और जाबिर ने जितने पैसे कमाए मेरे भाई, मैंने जो पैसे कमाए मैंने 3 यतीम बेटियों को सामान दिला दिया, और मैंने बाकी पैसे थे जो मैंने गरीबों पर खर्च कर दिए। खुदा हाजिर नाजिर है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। नहीं, तैने कहाँ से कमाए? ये हम कमीशन के जो इन्होंने 5,000 रुपये पर वो दिए थे मुझे, जो फाइल दिए थे। अच्छा, एक बात बता, जो तुमने 5,000 तो ले लिए, लेकिन जिनकी फाइल जमा करी है उनको क्या जवाब रहा? उनका तो नुकसान है ना। अब सच्चाई बता रहा हूँ मैं, जब आपने मुझसे कहा था ना, मेरे उस वक्त मेरे रूंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब एकदम से जो महू कहानी टटला सा सरपंच है, उसने बड़े भाई ये कहा था मुझसे कि जाबिर तू ज्यादा एक्टिंग बाजी मत कर, और नहीं तो यहाँ से पिट के जाएगा। मैंने कि भाई हाथ जोड़ के मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे जो पैसे हैं वो रिटर्न कर दो, मुझे ना सामान चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। और तब से अब तक कितना टाइम मिला तेरे को? तब तक तो निकाल भी लेता अपने पैसे को, तो अपने ऊपर से अजाब तो टालता। भाई 1 महीना, यानी कि 1 महीना 2-3-4 दिन मिले थे, तो 20 दिन के लिए ये गायब रहा। अब मैं पैसा लेने के लिए जा रहा हूँ बम्बई, रिजवान पत्रकार को लेके गया था साथ में। हाँ बिल्कुल, ये बाहर गए थे, हम भी रोज मेरे विदेश भाग गए, तभी तो हम चटपटाए थे हम लोग भी। हाँ, तभी तो हमें ऐसा लगा था कि विदेश भाग गए, तभी तो हमने कोशिश जल्दी करी थी। और लोग भटक रहे थे, जो गरीब आदमी वो भटक रहे थे, धेंग आदमी इनसे पकड़ के पैसे ले रहे थे। अब ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझसे इन्होंने ये कहा था मेरे बड़े भाई कि जाबिर आप टेंशन मत लेना, मैं जैसे ही आ रहा हूँ 2-3 करोड़ रुपए हम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कहा था। और जितने ही गैंग है ना सारी की सारी, ना इस गैंग में किसी दिन इन्होंने मुझे मीटिंग में लिया, ना किसी दिन मशवरे में लिया। जिस दिन फिरोजपुर झिरका में सम्मेलन समारोह हुआ था भाई, उस दिन मैंने आपको फोन किया था। मैंने क्या जवाब दिया? आपने कहा कि जाबिर ये फरौड कर चुका है, तो मैंने फिरोजपुर झिरका में मीडिया के सामने बड़े भाई ये बात कही थी, अगर ये फरौड है तो एसएसपी नीरज कुंडू उस वक्त मौजूद थे जनाब। एसएसपी है ना जो नीरज कुंडू साहब, उन्हें क्या पता था कि ये ऐसे कर सकता है? आप तेरे को क्या पता? ये तो गुमराह करने वाली बात है। और वो जो एसडीएम साहिबा थी, मैंने सबके सामने कहा था अगर ये फरौड है तो भाई इस पर कानूनी कार्रवाई करो, ताकि हमारी वजह से लोग इनसे ना जुड़े, हम भी बच जाए इनसे। उस टाइम कहा, कब कहा अपने बाद में? नहीं, उसी टाइम कहा था मैंने। उस दिन की शायद कोई ना कोई न्यूज होगी जिस न्यूज में ये मैंने कहा था। तो उस दिन कोई बात चली होगी इनकी वहाँ पे? उस दिन मैंने ही कहा था जब आपकी मेरी बात हुई थी ना। मैंने तो आपसे जब भी फोन करा यही कहा आपसे, मैंने कि ये फ्रॉड आदमी है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा हमारे पास सूचना है, बहुत ज्यादा जानकारी मिलती जा रही है, और इससे दूर रहो, पैसे मत फंसा देना, किसी गरीब को मत फंसवा देना। अब हमें क्या पता था आपने भी फाइल जमा कर दी, हम तो सो रहे, आप तो कम से कम तेज तर्रार आदमी को आप ना उड़ जाओगे इनके साथ। खुदा की कसम सच बात है, खुदा हाजिर नाजिर है। हिदायत भाई आप मेरे बड़े भाई हो, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैंने ना कभी किसी से पैसा ठगा, ना मैंने किसी के साथ में धोखा किया। मैं तो इनसे आत्मा से बतलाता था, मुझे क्या पता है ये नालायक हरामखोर कहीं का, ये दाढ़ी टोपी की आड़ में फर्जी ना हाफिज ना मौलवी कुछ भी नहीं है ये, और ये इसकी शक्ल में तमाम उलमा को बदनाम करा देगा, ये धोखा कर जाएगा। देखो उलेमा तो इसने बदनाम कर दी है, अब तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, उलेमा पे कोई अजाब ना आए, लेकिन इसने जलील ने उलेमा बदनाम करने में तो कसर छोड़ी नहीं, ना इसने लिबास के अनुसार हमारे इमामों को बदनाम करने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी नहीं। बाकी वो बातें दूसरी, हाँ, लेकिन फिलहाल ये चोर है, चोर को सजा मिलनी चाहिए। आपका फोन करने का मकसद बताओ, किस लिए फोन करा आपने मेरे पास, ये बताओ। भाई बड़े भाई मैंने सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने इसलिए फोन करा है कि इनका सोल्यूशन कैसे होगा, जो ये पैसा है आवाम का, इसको इनसे कैसे निकाला जाए। इनको ऐसे निकलेगा, मेरी बात सुन ले, ये पैसे ना तो पहले दे रहे थे तुझे, आप पता, जब मैं तुझे 1-2 महीने पहले बता दिया, फिर तेरे पैसे नहीं दिए, तुझसे भी तूने खुद ने हांगा कि भाई वो था मेरे को मारने पीटने कह रहा था, कोई टटला सच बता रहे आप? नहीं, इन्होंने मुझसे बदतमीजी करी थी, और बदतमीजी करी। आप बताओ जब आप जैसे आदमी को भी, जो प्रचलित आदमी हो, मशहूर हो, उस आदमी को भी ये पीटने और मारने की धमकी दे रहे हैं लोग, और उसका पैसे भी नहीं लौटा रहे। इन्होंने ये हरकत शुरू करी कम से कम 2 महीने पहले, कि किसी को सामान दे देना, किसी को सामान नहीं देना, किसी को वापस लौटा देना, किसी को डेट दे देना, किसी का सामान और बाइक दे देना, किसी का तीनों सामान दे देना।
तो जैसा इनके पास कोई धेंग आदमी आता था, इनका जानकार खास, उसको तो पूरा दे देते थे। जो इन्हें जी लगता था कि गरीब आदमी, उसको कुछ नहीं देते थे, तारीख दे देते थे। तो ऐसे जी लोगों की आवाज हमारे पास आई, और एक बार नहीं आई, 10 बार आई। फिर हमें लगा यार इसको आवाज उठाना चाहिए। फिर पता चला अचानक सोशल मीडिया पर हल्ला मचा, वो तो भाग गए भाग गए भाग गए। तो पता लगा कि विदेश में वीजा लग चुका, ये लग चुका, पता नहीं क्या क्या जो प्रोपेगेंडा चलते हैं। तो जी हमारे भी हाथ पैर फूल गए। मैंने यार तो बहुत बुरा हो गया, मेवात के इतने गरीब आदमियों को पैसे लेके अगर भाग गया तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो जो प्रशासन के जो लोग आए थे, वो लोग मीडिया के थ्रू मेरे पास तक पहुंचे थे। भाई कमांडो साहब, हमारी आवाज उठाओ, जैसा आज आप कह रहे हो ना, ऐसे ही मैं जी निस्वार्थ भाव से उनकी आवाज उठाई। और तब मैं एसपी डी साहब से 2-2 बार मिला, तब जाके इस पे शिकंजा कसा। अब लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर ये है, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, और इन्होंने भी कोर्ट में एक्सेप्ट करा कि जिन जिन की हमारे खिलाफ शिकायत आ रही है, मैं सर एक एक के पैसे लौटा दूंगा। तो कोर्ट भी इस कंडीशन पे इनको फ्री करेगा, जब इनके सबके पैसे दे देगा, इनके जिनकी एप्लीकेशन जिन्हें लगा दी। तो आप सबसे पहले तो एप्लीकेशन लगवाओ। अगर आप अपनी जगह साफ हो तो डरो मत, ईमानदारी से काम करो। आप अपने नाम से ना लगाओ तो उनसे लगवाओ, अपनी बहनों के नाम से, जो एजेंट है जो आपके थ्रू हो रहे हैं, उनके नाम से एप्लीकेशन दो। और उसमें बकायदा आप गवाह बनो। भाई मैं, तेरे पैसा तूने दिया है, गवाह तो तुझे ही बनना पड़ेगा जब तूने दिया तो। नहीं नहीं, उसमें डरने की क्या बात है जब। हाँ, हाँ सरकारी गवाह आप बनोगे। इतनी फाइल हमारी यहाँ इसके पास जमा है, खुल के आए। भाई एजेंट जिस तरह एजेंट भाग रहे हैं, कहीं न कहीं इनका फायदा हो रहा है। या तो एजेंट गरीबों का पैसा लौटा दे। इसमें 50 एजेंट हो रहे हैं, 50 एजेंट की 30 फाइल है, किसी की 100 फाइल है, किसी की 50 फाइल है। तो कुछ एजेंट है जो पैसा भी दे रहे हैं लोगों के, कुछ एजेंट है जो थोड़ा बहुत कुछ जैसे भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं इन लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी से कुछ ना कुछ गरीबों को तो फायदा हो रहा है। और जो रोज फाइल जमा हो रही थी, जो 60 एजेंट थे, तो 60 एजेंट रोज 5-10 फाइल ला रहे थे, तो डेली 500 फाइल जमा हो रही थी। वो लोग लुटने से बच गए और ये प्रोपगंडा खुल गया। आगे जहालत नहीं फैलेगी। उम्मीद है कि आगे फाइल जमा नहीं होंगी। अब भी जमा हो रही है क्या? अभी तो सुनो जनाब, सच बात तो ये है कि जहाँ फाइलें जो लोग ले रहे हैं हाँ दुबक छिपक के, हाँ क्योंकि मैंने वीडियो डाल दी थी जब हाँ आपने कहा कि भाई अब कोई फाइल जमा मत करना, क्योंकि ये अफवाह जो उड़ रही थी अब वो सच हो चुकी है कि भाई ये पैसा लेके भागेंगे। हाँ। तो उसके बाद में अभी मैंने 2-3 दिन कोई पुराने में कहीं सामान दिला रहा कोई बंदा, तो मैंने कोशिश करी कि यार मैं पहुंचूं वहां तक, लेकिन पता नहीं अभी वो लोग। अगर अब ये बताओ, अगर हमारी कौम अभी भी नहीं जगी, इतना आवाज उठाए, इतना बुलंद आवाज करी, गला फाड़ फाड़ के जगह जगह मीडिया के सामने आवाज उठाई, पूरा मेवात जग गया। अगर अब भी मेवात के लोग अगर इन लालच में फंसते हैं, तो क्या फिर हिदायत कमांडो के कहाँ तक जगाएगा इन लोगों को? ये सोचो आप, तब आप दिमाग में लगाओ ये चीज, बताओ। ये मैंने भी सुनी है, कोई गुराड़ते का कोई मास्टर है, और कोई वो अभी भी इक्की दुक्की कोई फाइल जमा कर रहा है, लोग गुमराही में है अभी भी। ऐसा झूठा है सच्चा है, हो सकता है प्रोपगंडा हो। नहीं, परंपरा तो कुछ नहीं है, फाइल तो कोई ले रहा है और फाइल लेके नहीं सामान दिला रहा है। अगर 1.5 लाख रुपए आदमी जमा कर रहा है तो 75,000 की तो बाइक निकल रही है। और कागज ये खुद उससे दिलाते हैं, बेटा वाले से या बेटी वाले से। अभी तो बाइकों के साथ भी फ्रॉड हुआ, जो बाइक का पैसे ले लिया लोगों ने। ऐसे ऐसे फ्रॉड आए हैं अभी तो, देखना तू, नए नए खुलासे हो रहे हैं मेवात में। एक बाइकों के पैसे, एक बाइक पे 20-20 हजार रुपये कागज बनाने के, और पैसे जमा हो गए, और कागजों का कुछ बना ही नहीं, आज तक फाइल नहीं जमीन निकली है। बड़े भाई सच बात यह है कि इन्होंने जो पैसे लिए 26 हजार रुपए तक इन्होंने बाइकों के पैसे लिए। अपाची बाइक नहीं है? हाँ, 20 हजार बता रहे थे, कोई 26 बता रहे थे। ये 26-27 हजार रुपए लिए, 16 हजार तो इन्होंने स्प्लेंडर के लिए। देखो हालात तो ये है, अगर कानून से काबू आएंगे तो कानून से, लेकिन समाज एक भी एजेंट को नहीं छोड़ेगा। जिसने जिसको पैसा दिए ना, वो तो उससे लेगा। वो चाहे उसको फिर लठ बजा के ले, चाहे उनको कैसे करके ले, लोग तो परेशान है, देखो तुझे खूब पता है। तो इसलिए सारे एजेंटों को एक होके, और एक होके गवाही देनी चाहिए भाई इतना पैसा इसमें जमा हो चुका, सबूत के साथ। नहीं, अगर मान लो कल को इन सारे के सारे एजेंटों को जमा करा दूं कहीं, क्योंकि ये मुझे रोजाना कहते हैं कि तू आ जा। मैंने कहा मैं पहले जिम्मेदारों के बिना बात करे नहीं आऊंगा, और ना मुझे जलील होना है, क्योंकि मैंने तो अपने पास पैसा रखा नहीं है।
मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसा अगर एजेंटों के पास जमा है तो एजेंट वापस दे दें, अपने हाँ। उनको कैसे भी राजी करें। और उन जो आदमी बिल्कुल ऐसे से हालात है, एक आदमी की ये रिपोर्ट सुनिए, उसके दोनों पैर नहीं है, उसका पैसा है। एक आदमी की रिपोर्ट ये सुनिए कि भाई वो हाथ में जहर लेके पीछे पीछे डोलता था, रोता था दिन रात, तब इन्होंने शर्म तक नहीं करी। भाई सच्चाई की बात ये, ईमानदारी की बात ये है, मेरी खुद की साड़ियाँ है, खुद की खास साड़ियाँ है मेरी, और उसके पैसे भरे, और पैसे भरे उसने हंसली बेची थी। उस वक्त मैंने मना किया था उससे कि तू हंसली को मत बेच, जब सामान के लायक हो जाएंगे तो मैं इनकी दिलवा देंगे, अगर ये दिलवाएगा तो। अब और बात को सुन ले, तो एक रास्ता है इसका सिंपल जो मेरे समझ में आ रहा है। हाँ टोटल एजेंट अभी बता रहा हूँ, और कैसे निकलेगा पैसा वो भी बता रहा हूँ। रोज पर झिरका कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, एप्लीकेशन लगाई जा बिना देरी करे। जितने एजेंटों जितनी फाइल तुम्हारी जमा है, उन अपने कस्टमरों को साथ में लेके और वकील कर लो एक बढ़िया सा तगड़ा सा, अच्छा। सारे एजेंट मिलके। और इसने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है, जैसे मेरे सुनने में आया है कि जिनकी मेरे खिलाफ शिकायत है जी, मैं इन सबके पैसे दूंगा जी। हाँ, इसका पैसा है और एक्सेप्ट करा, मैं इसके पैसे दूंगा जी। तो कोर्ट ने कहा कि फटाफट इसके पैसे दो पुलिस के थ्रू। तो पुलिस के पास एफआईआर जमा है तकरीबन 150 पौने 200 नगीने में, कुछ है प्रोजो झिरका में, कुछ है रोज का मेव में, कुछ है झिरका में पुनहान या हल्के में भी है, ताउड़ हल्के में। तो कुल मिला के इसने एक्सेप्ट करा है। और तो कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने कहा ठीक है जब पैसे दे रहा है तो कोई बात नहीं, पैसे दो। अब मान लो 10 आदमियों को पैसे दे के ये वापस भाग गया और छूट गया, तुम डोलना इसके पीछे, फिर क्या फायदा। तो इससे बढ़िया तभी वकील करो, फटाफट अपनी एप्लीकेशन अटैच करो और एप्लीकेशन वहां दिलाओ। तुम्हें इतना डर लगता है पुलिस पकड़ लेगी तो कोर्ट में जा सकते हो? नहीं, बिल्कुल जा सकता नहीं है। उसे तो अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी यही इल्जाम बाकी रह रहा है। भाई अगर तुम्हारे एजेंटों ने तुम्हारी शिकायत दी है तो गिरफ्तार हो सकता है आदमी, कोई मुकदमा दर्ज है तुम्हारे खिलाफ। जब मुकदमा नहीं है तो तुम किस लिए डर रहे हो? जब तुम जाओ खुल के बोलो तुम्हारा पैसा है, फिर पैसा देगा कौन? भाई पैसे देने को कोई अलग से कोई थोड़ी आएगा। कोर्ट के सामने ये लोग हाँ भर रहे हैं, इनके पास पता है, इनके पास हजारों करोड़ रुपए इनके पास जमा है और इनके पास नकद है। इन्हें दिख रही है कि भाई जो पैसा तो मार लिया हमने, 20,000 आदमियों का देना पड़ेगा पैसा, जिनकी एप्लीकेशन लगी 150 आदमियों का, तो 150 आदमियों को तो आराम से हंस के दे देंगे ये लोग। हाँ सही बात है। इनका क्या बिगड़ेगा? तो आदमी तो मर गए, 15 जो 10,000 लोग वो मर गए, तो उनमें अगर एजेंट डरे पड़े अपनी एफआईआर के डर के मारे कि हम ना पकड़ जाए, अरे भाई तू नहीं पकड़ जाए, कल को तेरे ऊपर जब भी तो अजाब आएगा, वो लोग थोड़ी मारेंगे जिनका पैसा है। सही बात है। तो उनको साथ में लेके इनको गवाही दो, कोर्ट में खड़े हो, भाई हमने इतना पैसा जमा करा, जितनी फाइल हमारी है जी। तो आज जरूरत है इस काम को करने की, अगर पैसा निकालना तो भाई। ठीक है भाई, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सच्चे मन से तैयार साथ हूँ, वकीलों से, कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जहाँ जरूरत पड़े मैं घेल चल सकूँ, गाड़ी घोड़ा से हर तरह तैयार हूँ, प्रशासन के सामने मिलने के लिए तैयार हूँ, मीडिया के सामने बात रखने को तैयार हूँ। भाई मैं तो अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखता रहूंगा। देखो मैं तो कभी भी ना तो झुको इन बातों में, ना झुकसो। मैं तो फौजी आदमी हूँ, सच्चे मन से इंशाल्लाह ऐसे ही काम करता रहूंगा, कौम के लिए, इलाके के लिए मरते मिटता रहूंगा। नहीं सही बात है, बिल्कुल जायज बात है, आपकी बात मान रहा हूँ ना। अब तुमने कितना बुरा करो यह चीज सोचते, जब तो इतना बताने के बावजूद कमांडो ने जब इसनू कह दी, भाई कमांडो भाई इनू कह दी भाई ये बुरी चीज है, बुरे आदमी है, मेरे पास सबूत था, फिर तो तुम लोग आगा ना हुए, तुम लोगों 30-30 लाख फंसवा दिए। तुम अपना आप सोचो ना इस बात को। मेरे भाई आप नो सोचो, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। जब मैंने अपन से एक मरतबा कह दी ना, मैं झूठ बोलूँ हिदायत भाई ना, मेरा काम है, खुदा की कसम मैंने पहले ही पैसा जमा करा दिया जिस दिन मैंने फोन कराने, और उसके 5 दिन बाद तक मैं बैंक खाट में पड़ा सोचता रहा कि यार हिदायत जी ये कह रहे हैं और ये कह रहा कि मैं किसी का भी पैसा लेके नहीं भागूंगा। फिर मैंने 5 दिन बाद ये सोचा अब इस पैसे को निकाला जाए, इससे कैसे निकले। लेकिन इसने 40 दिन ऐसे घुमा दिए, रिजवान को लेके सऊदी जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने समझौता करा तो कौम तुम्हारे पीछे डोलेगी परेशान। तुम अजाब के हकदार हो सब। और अगर तुम सब लोगों ने मिलकर कोर्ट में गवाही दे दी, इंशाल्लाह ये छूटे नहीं और इसको पैसा देना पड़ेगा। इसकी घर की प्रॉपर्टी भी कुड़क होगी, जो इन्होंने कहीं कोई कह रहा कोठी खरीदी है, कोई कहता है इन्होंने प्लांट खरीदा, कोई कुछ कहता है, ये सब कुछ इनका इलाज हो जाएगा। अगर आप लोग सारे एजेंट मिलके कोर्ट में खड़े हो गए, बढ़िया एक वकील खड़ा कर दिया, तो इंशाल्लाह ये डकार बोल जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, डां बोल जाएगा।
अच्छा भाई, यहाँ राजस्थान में करूँ या हरियाणा में, ये और बता दो आप भाई तेरी फाइल हरियाणा में है, हरियाणा का तेरा वो है, अक्यूज है, इसलिए हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में कोर्ट में फटाफट कल ही डेट में वकील खड़ा करो, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ऑर्डर हुए हैं जज के वहां से, और उसी ऑर्डर में तुम्हारा संलग्न हो जाएगा, तो उसमें तुम्हारी पिटीशन डल जाएगी और जज को पता लग जाएगा हाँ इतने 1000 लोगों का पैसा है। ठीक है साहब, हाँ। इंशाल्लाह इसमें कार्रवाई करो, अपने एजेंटों से जिनको आप जानते हो सबसे मिल के बात करो, जो भी इसमें ऐसा लगता है कि ये लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, 10 लोग हैं 20 लोग हैं, सबको साथ लेके और आप अपनी आगे की कार्रवाई करो। अगर प्रोसीडिंग में लिया इस कार्रवाई को तो पैसा मिलेगा, नहीं तो ना तुम लोगों को घर से चुकाना पड़ेगा बरादरी में, क्योंकि तुम लोग कहाँ भागोगे आपस में, साड़िया से कहाँ भागोगे तुम बताओ। मेरे भाई हमारे पास तो कहीं भी नहीं भागा जाएगा। फिर तेरी खाद खुद की साड़ियाँ, तेरे रिश्तेदार, हाँ तेरा कोई यार दोस्त है, तेरे कहीं न कहीं जान पहचान में तो आया होगा कोई। सारे मेरे खास रिश्तेदार है, टोटल जितने भी हैं। तो क्या वो रिश्तेदार तो भाई बिरादरी में तो एक अलग यही भाई बिरादरान लोग भी देखो जावे भाई, तेरे रिश्तेदार फंस गए, तू आगे हक की लड़ाई लड़ा को तो रिश्तेदार को सबर रहेगा, जब पैसा मिलेगा तो उनको भी चीज करेगा भाई तूने नहीं खाया, और अगर तू पैर भी नहीं करेगा तो उनका तो यही समझ में आएगा कि तो यू खा गया घाट में का बड़ा। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समाज भी वही समझेगा और रिश्तेदार भी यही समझेंगे और हम भी यही समझेंगे। जब तू पैर भी करेगा कोर्ट में खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक सबको समझ में आएगी भाई ये धोखा इसके साथ भी हो गया। कोई नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह, कल अभी बात करूंगा मैं। यही तरीका है, और इनके पास केस पैसा है भाई, पैसे की वजह से जो हराम की दौलत इनके पास है उसकी बदौलत ये लोग आज किसी को कुछ समझ नहीं रहे। इन्होंने रोजाना पता है दिसंबर में और जनवरी के महीने में रोजाना 5-10 लाख रुपए कापी में बांध के घर ले जाते थे। और जब कापी में बांध के घर ले जाते थे तो ये लोग ये कहते थे, मैंने क्या रही पैसा कहाँ ले जा रहा है, कि यार मैं फरवरी और मार्च का बजट है ना जो उसके लिए पैसा रख रहा हूँ। बड़े बुरा दौर है भाई, 500 फाइल एक दिन में जमा हुई है, पर शुक्र है खुदा को ये फाइल जमा होनी तो बंद होगी, फिर भी कोई इक्का दुक्का जालिम जलील बेवकूफ इंसान अब भी कोई कर रहा तो भाई फिर डूबे तो डूबे भाई मेवात, हम कहाँ तक मेवात के लिए लड़े। नहीं सही बात है, पहले भी फरौड हो चुका, कई मर्तबा हो चुका फरौड। देखो दिन दुप्पर टटलू कटा है, देखो दिन दुप्पर कैसा टटलू कटा है। अलग अलग शक्ल में लोग आ रहे हैं, अलग अलग अजीब तरीके से काम कर रहे हैं, बस पूछो मत ना। इन्होंने इतनी लेडीज है इसमें, हम तो कह रहे हो 3 लेडीज है, करीबन 10-11 लेडीजों के नाम तो हमारे सामने आ चुके हैं। भाई मेरे सामने जो लेडीज है सबसे पहले इससे जुड़ी हुई थी जो समीना थी कांगर का, और उस समीना कांगर का ने आज भी पुलिस को पैसा देके वो काम कर रही है बराबर, ठीक है। अब काम कैसे कर रही है, शादी का सामान दे रही है, कुछ काम क्या कर रही है, फाइल जमा कर रही है अलग से। अच्छा अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है वो। और तो लोग क्या अभी भी पैसा जमा कर रहे हैं, तो बताओ हम कहाँ तक किसकी लड़ाई लड़ेंगे भाई बताओ। और जो वो है ना क्या नाम है सबीला, हाँ वो तो बेचारी सच बात ये है, वो तो जबरन फंसी है, वो जान पूछ के नहीं, वो तो जबरन फंसी है बेचारी। उसका हालात ये है कि वो बेचारी कभी भी मर सकती है, इतनी टेंशन में वो। उसने प्लॉट बेच दी, नुहू में जो प्लॉट ली थी ना अपनी, वो कह रही थी कि मेवात में आ रही हूँ मैं वहाँ से छोड़ के उस इलाके को। वो बेचारी आज इस हालत में है कि परसों परले दिन को उसके लड़के की शादी थी। कुल मिला के हालात खराब है भाई। जो पड़ोसी साहब ने बताया कोर्ट में कल एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, वकील यही प्रोसीडिंग है, मैं लोगों को समझाता हूँ रोज, और कल सोशल मीडिया पे आके भी ये बात को रख दूंगा मैं इंशाल्लाह, कि अगर तुम लोग कोर्ट में वकील नहीं खड़े कर पाए तो उम्मीद मत समझना पैसे की, कोर्ट में खड़े हो जाओगे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, और वो ऑर्डर भी मैं इंशाल्लाह कल ले लूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सुबह मैं ऑर्डर ले लूंगा। कल मैं आऊंगा किसी वक्त आपके पास में ना, मेरे पास आने की जरूरत ना, तू सीधा वहीं पहुंच वहाँ पे क्या नाम कोर्ट में। मेरी बात सुन, मैं तो इधर धक्के खाता रहूँ, इधर उधर समाज के बीच डोलता रहूँ, मैं तो मिलूँ ना मिलूँ कहाँ डोलता रहूँ, लेकिन तो रास्ता बता दियो, अगर तुम पैर भी करो तो यू रास्ता होता है यार पे सिंपल। घबराए मत, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से की ना अपन ने तभी पैसा मिल सकता है लोगों को, नहीं कोई चांस नहीं है। जयवीर ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है भाई, ठीक है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम।